पारंपरिक पहनावा दोखू पहन लिया है। जमाना चेंज होते हुए दिखाई देता है। इन कब्जों ने तो इस बार ही बहुत दौड़ भाग करा दी अपनी। पीवीसी की सीलिंग या पीओपी या जिप्सम वगैरह, तो ये गलती हमसे हो गई कि हम पहले ही ये सब चीजें नहीं ले पाए, तो काम बस ऐसे ही रुका पड़ा है भाई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज पहाड़ों का माहौल कुछ ऐसा है भाई, बड़ा ही खूबसूरत सा। आजकल तो बस ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं चारों ओर। और धूप भी देखिए इस वाले पेड़ के पीछे चले गई है, जिस वजह से यहाँ खौले पे पूरी छाया छाया सी है। माँ भी तैयार हो चुकी हैं परवाड़ी जाने के लिए। सबसे पहले माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ते हैं, फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तो घर पे कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। बाकी परसों मैंने अपने गोप्रो के लिए माइक का जुगाड़ तो करा था, लेकिन कल किसी टाइम ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हुई, फिर सिंगल चैनल पे हुई, फिर उसके बाद अजीब सी टक 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 की आवाज़ आने लगी इस पे। वैसे कंपनी सिर्फ ये गोप्रो पे ही माइक लगाने का ऑप्शन दे सकती थी, लेकिन कंपनी को अपना ये वाला प्रोडक्ट भी तो बेचना था, तब यहाँ से ये माइक कनेक्ट करा हुआ है। तो ये है जी अपना मनसुना मार्केट। बाकी यहाँ पे ले आया हूँ वैजी के पास कुछ गर्म लोअर वगैरह जो कि ठीक करवाने मतलब कि इनके जेब वगैरह फटे हुए हैं, क्योंकि अब पहाड़ों में बहुत ठंड बढ़ने लगी है, तो गर्म लोअर सबसे ज़रूरी है यहाँ। पहाड़ों में अभी बस कोरी ठंड हो रही है, बस थोड़ी सी बारिश लग जाए तो ऊपर ऊपर की चोटियाँ बर्फ़ से ढक जाएंगी। अब पता नहीं आज गोप्रो में ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसका। और प्रॉब्लम भी कुछ समझ नहीं आ रही है, माइक में प्रॉब्लम है, एडाप्टर में प्रॉब्लम है या फिर गोप्रो में। तो माँ की सख्त ड्यूटी है परवाड़ी वाले घर पे, और आजकल तो खाना सुबह ही बन जाता है। बाकी इस साल ना सामने की बर्फीली चोटियों को देखकर अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आसपास की चोटियाँ बिल्कुल सूखने लगी हैं। कभी कभी बर्फबारी होती है तो सिर्फ ऊपर ऊपर चोटियों पे, और ये सब असर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है पहाड़ों में भी। एक बार चलते हैं सीधे मैकेनिक की दुकान पे, वहाँ पे माइक को दिखवा दूंगा। माइक का काम तो अभी हो नहीं पाया है, माइक नए ही मंगाने पड़ेंगे, फिर तभी प्रॉब्लम का पता लग पाएगा। आज भी ढंग से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई मोटो ब्लॉग में। बाकी अब यहाँ पे लाइट वगैरह ठीक करवा देते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे पेचकस से लाइट ठीक हो पाएगी भाई। अब जैसे मैकेनिक की दुकान पे आओ तो यहाँ पे ज़माना चेंज होते हुए दिखाई देता है। हर पुरानी चीज़ भी यहाँ पे रहती है जो पहले ज़्यादातर चलती थी। जैसे ये वाले टेप रिकॉर्डर वगैरह सब पहले चलते थे, जिन पे कैसेट वगैरह लगते थे। फिर इनका ज़माना आया था, अब ये चीज़ें भी कम हो चुकी हैं, तो यहाँ बस कचरे में पड़ी हुई हैं, कुछ ख़राब हो रखी हैं। और हम लोगों ने ना ये ज़माना बदलते हुए देखा है भाई। चलो जी, ये लाइट तो ठीक हो चुकी है, अच्छे से जल रही है अभी। अब आजकल ना दिन के टाइम पे धूप सेकने का बड़ा मन करता है भाई यहाँ पहाड़ों में। और गिरिया गांव में तो धूप जल्दी आती है और जल्दी चले भी जाती है, तो फिर सिर्फ यहीं छत पे रहती है आजकल देर तक धूप। बाकी थोड़ा बहुत अभी कुछ काम कर दिया है घर पे। अब इसके बाद मस्त मज़े से अपना वीडियो एडिटिंग और फुटेज वगैरह बैकअप लेने का काम। बाकी यहाँ ऊपर तो देखिए खूब सारा अभी कचरा हो रखा है, लेकिन खिड़की दरवाजे अभी तक फिट नहीं हुए, क्योंकि अपने जो कब्जे वगैरह थे वो कल तक पहुँचेंगे। अब वहाँ से कोई गाड़ी आई नहीं और टाइम से घर तक पहुँचे नहीं कब्जे, तो काम बस ऐसे ही रुका पड़ा है भाई। सिर्फ यहाँ पे एक खिड़की का पल्ला ही फिक्स हो पाया था, जिस पर कि दूसरे वाले कब्जे लगाए थे, जिसकी थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा थी। और फिटिंग देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी घर पे बिजली का सामान भी आ चुका है, पानी का सामान भी लगभग आया है, और खिड़की दरवाजे भी बस फिट करने बाकी रह गए। और इसके बाद अब मेन है पेंट का सामान ले आना। कुछ चीज़ें मन में चल रही हैं कि इस वाले घर पे अभी सीलिंग का काम भी होना है। पहले तो यहाँ नीचे हमने ऐसे कुछ फूल वगैरह बना रखे हैं जो कि सीमेंट से ही बने हुए हैं, लेकिन इन चीज़ों का तो ज़माना गया धीरे धीरे। अब सोच रहे हैं कि कुछ नया करा जाए, लेकिन यहाँ पीओपी सीलिंग करेंगे तो वो ख़राब हो सकती है मॉइस्चर वगैरह से। और चीज़ों की सीलिंग यहाँ मिस्त्री भी मिलना मुश्किल लग रहा है। मेरे मन में था कि पीवीसी की सीलिंग करी जाए, जो कि जल्दी से भी काम हो जाएगा, गंदगी भी नहीं होगी। बस देखते हैं, आप लोग बताइए कि क्या सही रहेगा। ऊपर कमरों में पीवीसी की सीलिंग या पीओपी या जिप्सम वगैरह जो भी चीज़ें आजकल मार्केट में चलती हैं। और इस बारी ना हमने सिर्फ प्लास्टर करा है, इन पे अब बस पुट्टी वगैरह करेंगे और प्लेन कर देंगे सरफेस को। और रूम तो हैं 10 बाई 12 के, तो इनकी छत पे तो पीवीसी सीलिंग हम कर सकते हैं आसानी से, पर ना उसके लिए भी अच्छे मिस्त्री चाहिए जो काम अच्छे तरीके से कर पाए यहाँ। और इस वाली जगह पे बाहर ना हमने बैठने का बनाना है, सामने से एल्युमिनियम फ्रेम पे ग्लास वगैरह लगा के
देखते हैं, अगर पूरा ग्लास आता तो बढ़िया रहता, लेकिन यहाँ पहाड़ों में इतना बड़ा ग्लास ले आना घर तक बहुत मुश्किल सा काम है। बस कोशिश यही है जितनी चीज़ें यहाँ तक आसानी से पहुँच पाएँ या अच्छे मिस्त्री जिस चीज़ के मिल पाएँ वही काम करवाना पड़ेगा। फिर यहाँ मेन तो रेलिंग का काम है, इस पर तो हम ग्लास लगवाएंगे ही तभी बढ़िया लगेगा यहाँ पे, और उसके लिए भी अच्छे मिस्त्री चाहिए, अच्छा काम जो करके दें। बाकी सर्दियाँ बढ़ने के साथ साथ ना ये कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़ पे लगातार ट्रेवल करते रहते हैं, और इनको हमारे यहाँ लिलियारा बोलते हैं। और अभी अभी अपने कोई व्यूअर्स हैं जो कि हमसे 2 बार मिल चुके हैं, देहरादून में, उत्तरकाशी से हैं, तो उनका फ़ोन आया कि भाई जो ये काम करवा रहे हो तो ये बाद में दिक्कत दे सकता है कि आप ऐसे जो सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू है ना इनसे काम कर रहे हो तो बाद में लूज हो सकते हैं। तो इन चौखटों पे जो पहले से छेद आए हैं इनके हिसाब के स्क्रू लेने पड़ेंगे। अब इनको दोनों को ले जा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा ना। देहरादून से कब्जे भी आ रहे हैं तो मैंने वहाँ पे अमन को भेज दिया है दुकान पे जहाँ से इन चौखटों को ले आए थे, तो वहाँ पे बोला वैसे वाले स्क्रू मिल जाएंगे जो इन पे लगेंगे। इन खिड़कियों ने तो बड़ी आफत ही लगा रखी है भाई, पता नहीं कब ये काम पूरा होगा। वैसे ना ऐसे में काम तो सही हो रहा है पर ये लूज हो सकते हैं बाद में। अब सारी दरवाजे की चौखटों पे पुराने कब्जे के हिसाब से कटा हुआ है तो वो सब भी ठीक करना पड़ेगा भाई। मतलब सारे काम कहीं गड़बड़ हो रहे कहीं बढ़िया हो रहे, क्या ही बोले भाई। मैं ये कह रहा था ना कि हमारे पास भी है, वैसे अभी मैंने स्टार्ट किया है कब्जों का ना काम। अच्छा, तो मेरे पास 2 रेंज है। अच्छा, हमारे पास ये वाली जो कीलें हैं ना तो वो इन पे हुए इन छेदों में तो ऐसे जा रही हैं, बिल्कुल मतलब लूज हो रही हैं तो टाइट नहीं हो पाएंगी ऐसे में। अब ये चीज़ें मैंने पहले सोची नहीं, तो अभी उनसे बात हुई जहाँ से हम ये खिड़की दरवाजे ले आए थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे वाले पेंच यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये गलती हमसे हो गई कि हम पहले ही ये सब चीज़ें नहीं ले पाए, अब जाके बहुत दौड़ भाग हो रही है। वो तो वहाँ देहरादून में अमन है तो सारे काम वहीं से कर रहा है। घर बनाने में ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत घुमा देती हैं भाई, और है जबकि एक सिर्फ पेंच जिससे कि काम इतना बड़ा अटका पड़ा है। और लास्ट टाइम तो हमने ये नॉर्मली लगाए थे ये वाले कब्जे, तो ये तो इस पर चिपके हुए थे, तो फिर लकड़ी वाला पल्ला यहाँ पे फिट करा था। अब एक और दिक्कत आ गई, कुछ कब्जे मैंने मंगवाए थे कल, तो उनमें किसी में सीधे से होल थे और इसमें ना एक थोड़ा सा बाहर है, वो तो टाइम रहते ही वहाँ पे देख लिया। अब दिक्कत यह है सारा सामान तो अरेंज करवा दिया है, कील वगैरह भी सब करवा दी हैं अरेंज, लेकिन अब वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है लेकिन वो बहुत दूर है, तो अमन कैसे भेजेगा वहाँ तक, सारी दिक्कतें हो गई भाई। अब सोनप्रयाग वाली किसी बस में डलवाना पड़ेगा सामान, और उसको लेने के लिए कल कुंड तक जाना पड़ेगा। इन कब्जों ने तो इस बार ही बहुत दौड़ भाग करा दी अपनी। पिछले 1 घंटे से लगातार कॉल पे बात करे जा रहा हूँ सामान को अरेंज करने के लिए। तो अभी ना गोप्रो के लिए ये वाला माइक ऑर्डर कर दिया है जो कि 2 तारीख तक तो पहुँच ही जाएगा देहरादून में, फिर वहाँ से किसी गाड़ी में यहाँ घर तक आ जाएगा। बाकी ठंड बढ़ने के साथ साथ मैंने भी पहाड़ों का पारंपरिक पहनावा दोखू पहन लिया है जो कि भेड़ बकरियों की ऊन से बनता है। मेरा नहीं है, पापा जी का है, लेकिन मुझे भी अपने लिए ख़रीदना है। बस ये चेक करने के लिए पहन रहा हूँ कि इतनी ठंड में कैसे काम करता है, कितनी गर्मी देता है बॉडी के लिए। बस आप लोग नज़ारे एंजॉय कीजिए, तब तक इसकी टेस्टिंग भी हो ही जाएगी। फ्लीज में थोड़ी देर पहले ठंड लग रही थी और अभी दोखू पहना है तो काफ़ी गर्म महसूस हो रहा है इसके अंदर। और ये दोखू ना कम से कम 2 से 3 हज़ार में मिल जाएगा आराम से, पर ना ये अच्छी बुनाई वाला हो तब बहुत बढ़िया रहता है। और कम से कम 15 से 20 साल अगर अच्छे तरीके से रखेंगे तो आराम से चल जाता है। जैकेट तो आजकल 5-6 हज़ार की भी लेंगे या 10-15 हज़ार की भी लेंगे ना, 2-4 बार पहनने के बाद मन नहीं करता उनको पहनने का। ये होता है कि सेम कलर हो गया, इसमें तो ये कलर भी रहेगा हमेशा, इसने ऐसे ही रहना है, तो फिर कुछ भी चीज़ें इनमें ख़राब नहीं होती हैं और नेचुरल तरीके से हम अपने को गर्मी दे रहे हैं अभी। तो पुराने ज़माने के लोग हमारे यहाँ पहाड़ों में यही सब पहनावा पहनते थे और ये बहुत कारगर भी हैं ऐसी ठंड के माहौल के लिए। पर ये ना हाफ ही रहता है, यहाँ बाजू पे तो हमको गर्म कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। पर यह कि उस समय के लोग काम करते होंगे ना तो उनको हाथ फ्री चाहिए थे, जिस वजह से उन्होंने इसका डिज़ाइन कुछ ऐसे ही बनाया। 5:15 बजे आजकल देखिए ऊपर चोटियों से भी सनसेट बस होने ही वाला है। एक बार चलते हैं अभी मार्केट की तरफ। सुबह जो लोअर दिए थे गर्म वाले ऐसे ठंडे माहौल के लिए, उनको ले आते हैं, शायद ठीक कर दिए होंगे। पहाड़ों में अभी कोरी ठंड पड़ रही है ना, जिस वजह से कुछ ज़्यादा ही ठंडा महसूस हो रहा है। और ऐसी कोरी ठंड में ना फिर तबीयत ख़राब होने का डर भी लगा रहता है लगातार। चलो जी, लोअर का काम तो हो ही गया, बाकी ये काम सबसे ज़रूरी था। अब ठंड बढ़ने लगी है ना
तो गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करना बड़ा ज़रूरी है। खासकर हम डेली बाइक में चलते रहते हैं ना, तो फिर उसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं अपने पास होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी माँ भी पहुँच चुकी हैं घर पे। अभी 5:30 हो रहा है, बस अंधेरा होने ही वाला है यहाँ। और इधर साइड कुछ ऐसी लालिमा दिखाई दे रही है आकाश पे, हल्की हल्की सी। तो आजकल दिन इतने छोटे होने लगे हैं कि दिन भर में बहुत कम काम होते हैं और दिन जल्दी ढल जाता है और सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं लगातार। कोहरी वाली ठंड इन पहाड़ों में